Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is freak out. It was a request by Jazz Corey and Jazz Corey, here's your lesson. Freak out is a phrasal verb and it means suddenly feel extremely excited, upset, angry or confused. देखिए जो फ्रीक आउट है ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन ये इनफॉर्मल है मतलब कि आप इसको राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं या आप इसको फॉर्मल गैदरिंग्स में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप नॉर्मल एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। फ्रीक आउट बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। ये आप बहुत सुनेंगे, नेटिव स्पीकर्स भी बहुत यूज़ करते हैं इसको। आप मूवीज़ में, प्लेस में बहुत इसको सुनेंगे इस फ्रीक आउट को यूज़ होते हुए। आप जो नॉन नेटिव्स हैं वो भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि सडनली फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड। देखिए ये तीन चार मैंने जो इमोशंस लिखे हैं जैसे एक्साइटमेंट है, अपसेट है, एंग्री है, कंफ्यूज्ड है। अच्छा इसके साथ एक और ऐड कर लीजिए फ्राइटन, टेरिफाइड। ठीक है, जो खौफ होता है, डर होता है। ये सारी जो इमोशंस हैं अगर इंसान किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि सडनली वो इनमें से कोई भी एक इमोशन जो है वो उस वक्त फील कर रहा है और वो उसको बहुत ज्यादा फील करे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान फ्रीक आउट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहला जो इमोशन है एक्साइटेड। अगर कोई इंसान जो है वो एकदम से कोई ऐसी एक अच्छी न्यूज़ सुने जिसकी वजह से वो एकदम से एक्साइटेड हो जाए। जैसे कि मैच चल रहा हो और आप एकदम से देखें कि एंड पे मैच जो है वो जीत गए हैं आप लोग, तो होता है ना सारे एकदम से खुशी से पागल होने लगते हैं। इसका मतलब है कि सब जो है ना वो फ्रीक आउट हो रहे हैं। वो एक्साइटमेंट होती है ना कि जीत के हम लोग लास्ट बॉल पे जीते, ठीक है। तो उसके बाद जो एकदम से इंसान उछलने कूदने लगता है ना, तो वो एक्साइटमेंट होती है। तो वो एक्साइटमेंट की जो वो वाली सिचुएशन होती है ना, उसको इसका मतलब है कि वो उस वक्त लोग जो है ना वो फ्रीक आउट हो रहे हैं, ठीक है, उसको आप फ्रीक आउट कहेंगे। इसी तरह से देखिएगा आप लड़कियां देखिएगा, जब कभी दो फ्रेंड्स आपस में देखिएगा कि काफी अरसे के बाद मिलती हैं तो वो एक दूसरे को देख के एकदम से चीखने चलाने लगती है ना, ओ माय गॉड कहाँ थे तुम, ये वो इस तरह की जो उनकी होती है एक सिचुएशन होती है, ठीक है। तो वो भी आप उसको भी फ्रीक आउट होना कहेंगे, ठीक है। कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान एकदम से एक्साइटेड हो जाए, बहुत खुश हो जाए कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और इंसान उछलने कूदने लग जाए या चीखना भी होता है, उसमें चीखते भी है ना लोग खुशी की वजह से, तो वो जो सिचुएशन है ना वो फ्रीक आउट होना होती है। इसी तरह से किसी सिचुएशन में अगर इंसान एकदम से अपसेट हो जाए, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाए, कोई सिचुएशन होती है कि इंसान को एकदम से कोई इंसान कोई ऐसी बात कह दे, कुछ भी ऐसा हो जाए, इंसान अपसेट हो जाए या इंसान बहुत एंग्री हो जाए, उसको बहुत गुस्सा आ जाए और वो गुस्से की वजह से वो इंसान जो है वो शाउट करने लग जाए, बहुत बुरा भला कहने लग जाए, जो भी, जैसे गुस्से में लोग अक्सर जो है अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो उसको भी आप कहेंगे कि वो इंसान जो है ना वो फ्रीक आउट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से किसी सिचुएशन में इंसान कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ना आए कि मैंने क्या करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास अगर 5-10 मिनट है और आपने कोई 5-6 काम है जो आपने एक साथ करने हैं उस 5-10 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ही, तो जाहिर बात है आप फ्रीक आउट हो जाएंगे कि भाई कैसे मैनेज करूं, कौन सा काम पहले करूं, किसको बाद में करूं, किस तरह से सब काम इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मैं खत्म करूं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्रीक आउट हो रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कैसे करना है। इसी तरह से अगर किसी सिचुएशन में एक इंसान जो है वो एकदम उसको खौफ आए, वो फ्राइटेंड हो जाए, मैं गॉड मैं क्या करूं। जैसे आधी रात को किसी जगह पर इंसान जो है वो जा रहा है और बड़ी सुनसान जगह पर अगर गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, तो आप फ्रीक आउट हो जाएंगे। क्यों? आपको समझ नहीं आएगी कि भाई गाड़ी भी खराब हो गई है, सड़क भी सुनसान है, रात का टाइम है, मैं हेल्प कहाँ से लूँ, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। आपको खौफ भी आएगा और आप कंफ्यूज भी होंगे। तो उस वक्त वो इंसान जो है वो फ्रीक आउट होगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगी और उसको खौफ भी आ रहा होगा कि इस सुनसान जगह पे मैं आधी रात को अकेला हूँ या अकेली हूँ, ठीक है। तो ये जो 3-4-5 मैंने इमोशंस लिखे हैं, इन इन इमोशंस में से कोई भी इंसान सडनली अगर उसको फील कर रहा है और एक्सट्रीमली फील कर रहा है, तो वो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो फ्रीक आउट हो रहा है। आई होप कि आपको फ्रीक आउट का मतलब समझ में आ गया। ऐसे सम एग्जांपल्स। Our first example is my mother freaked out when she saw me after 10 years। कि मेरी माँ जो है ना वो एकदम से खुशी से, एक्साइटमेंट से वो फ्रीक आउट हो गई जब उन्होंने 10 साल के बाद मुझे देखा। देखिए किसी भी वजह से अगर आप 10 साल दूर है और कोई इंसान अपनी मदर से 10 साल के बाद मिल रहा है, तो जाहिर बात है कि मदर जो है वो खुशी से, एक्साइटमेंट से वो फ्रीक आउट ही होगी कि वो अपना बच्चा 10 साल के बाद देख के। सेकेंड एग्जाम्पल इज माई सिस्टर फ्रीक्स आउट एवरी टाइम शी सीज अ कॉकरोच। ठीक है, लड़कियां होती है ना कुछ जो कॉकरोच से डरती हैं, ठीक है। तो वो करके मेरी जो सिस्टर है
वो फ्रीक आउट हो जाती जब भी कभी वो कॉकरोच देखेगी, वो एकदम से चीखने चलाने लग जाएगी, उछलने लग जाएगी, वो मतलब काउच के ऊपर चढ़ जाएगी या चेयर के ऊपर चढ़ जाएगी जब वो कॉकरोच देखती थी। तो वो जो सिचुएशन है इसका मतलब कि वो फ्रीक आउट हो रही है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज डोंट फ्रीक आउट, वी विल फाइंड अ वे, ठीक है। किसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आप स्केयर हो रहे हैं, आपको आपको डर लग रहा है, फ्राइटेंड हो रहे हैं, आप टेरिफाई हो रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे कि अब कोई आपके साथ इंसान वो परेशान हो रहा है, उसको टेंशन हो रही है या उसको डर लग रहा है, तो आप कहेंगे कि डोंट फ्रीक आउट, के मतलब फ्रीक आउट मत हो, परेशान मत हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I see you next lesson. Allah Hafiz.